गुजरात में नीट पेपर में नकल को लेकर एक बड़ा खुलासा सीबीआई ने कर दिया है। भारत में दुनिया की केवल 2.5% जमीन है। दुनिया का केवल 4% पानी भारत के पास है और दुनिया की 20% आबादी भारत में रहती है। लेकिन अगर आप सोचें कि सिर्फ पानी और जमीन का संकट आबादी के मुताबिक है तो नहीं, संकट तो नौकरियों और ईमानदारी से इम्तिहान का भी है, जहां आबादी की तो दिक्कत ही नहीं बल्कि आबाद होते भ्रष्टाचार की समस्या है। तभी तो डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज में दाखिला दिलाने वाली परीक्षा नीट के अभ्यर्थियों से 1 महीने बाद भी शिक्षा मंत्री देश के मिलते हैं, भरोसा ही देते हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने अब नीट परीक्षा में धांधली पर होती सुनवाई को 18 जुलाई की तारीख दे दी। इस बीच सवाल है, आखिर नीट में कितने फीसदी की गड़बड़ी हुई? गुरुवार को सीबीआई ने राकेश रंजन उर्फ रॉकी को पटना में गिरफ्तार किया। रॉकी पर पेपर लीक करा के मोबाइल पर भेजने का आरोप है। इन सब के बीच चौंकाने वाली और भी बड़ी खबर गुजरात से आई, जहां सीबीआई को जांच में हैरान करते करप्शन की जानकारी मिली है। नीट परीक्षा धांधली में सीबीआई ने गुजरात कोर्ट को बताया है, नकल कराने वालों ने ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी के कुछ छात्रों को परीक्षा के लिए गुजराती भाषा ही चुनने के लिए कहा था। यानी जो हिंदी, ओडिया, मराठी बोलते और लिखते हैं, उन्हें परीक्षा देने के लिए गुजराती भाषा सेलेक्ट कराई गई। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा है कि डील ये थी कि 10 लाख के बदले छात्र पेपर खाली छोड़ देंगे, जिसे बाद में भरा दिया जाएगा। यहाँ तक कि नकल से नीट पास कराने के लिए बने इस रैकेट ने इन छात्रों को अपना अस्थायी पता गुजरात का पंचमहल या वडोदरा तक बताने को कहा था। गुजरात के इन दोनों परीक्षा केंद्रों का कंट्रोल एक ही शख्स के पास था। अब वो शख्स 5 राज्यों के छात्रों के पास नकल कराने के लिए कैसे पहुंचा, इस पर जांच हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गुजरात की तरह अन्य राज्यों के केंद्रों पर भी नकल करवाने का इंतजाम था? सीबीआई की जांच तो चल रही है, पर सबसे बड़ी बात यही है कि क्या इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट नीट की परीक्षा को रद्द करके दोबारा इम्तिहान करवाएगा? अहमदाबाद से कैमरामैन जेमिनी व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। केंद्र सरकार और एनटीए ये कह रहे हैं कि इस परीक्षा में चूक हुई, लेकिन बहुत बड़ी नहीं, जबकि सीबीआई अभी जांच कर ही रही है। बिहार से लेकर गुजरात तक पेपर लीक से लेकर नकल कराने वाले खुलासे हो रहे हैं। नीट परीक्षा का परिणाम 4 जून को आया। अब तक काउंसलिंग शुरू होकर पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन सब कुछ लटका हुआ है। जहां 18 जुलाई को अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये तारीख पर तारीख क्यों? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसलिए टली क्योंकि सरकार और एनटीए ने कल देर रात हलफनामा दायर कर दिया, जबकि अदालत ने शाम 5 बजे तक का समय दिया था। कई याचिकाकर्ताओं को आज सुनवाई से पहले हलफनामा मिल ही नहीं पाया, तो फिर याचिकाकर्ता के वकील जिरह क्या करते? और इसीलिए सीजेआई ने कहा कि शुक्रवार को सुनवाई कर लेते हैं। तब कहा गया कि शुक्रवार की जगह सोमवार को सुनवाई हो, ताकि सबको तैयारी के लिए समय मिल सके। सीजेआई सोमवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गए। फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो सोमवार, मंगलवार को उपलब्ध ही नहीं है। बुधवार को कोर्ट की छुट्टी है, इसलिए गुरुवार को सुनवाई होगी। यानी जो सुनवाई आज होनी थी वो ठीक 8वें दिन यानी कि अगले गुरुवार तक टल गई। इस मामले में पहले यह हुआ था कि कोर्ट की छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी। अदालत खुली तो तारीख मिली। अब तारीख पर तारीख मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये कैसे कह सकते हैं कि पेपर छोटे लेवल पे भी लीक हुआ है? जिसके ऊपर पेपर पता चल जाएगा वो तो, अगर किसी का रिलेटिव होगा उसमें 10 क्वेश्चन भी पता चल गया तो वो तो बता देगा ना उसको। तो इससे तो 40-40 हजार रैंक बढ़ जाएगी। और आप कह रहे हैं कि अच्छे टॉपर मेधावी छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो भाई हम लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? और ये लोग कह रहे हैं कि हमने हर जगह जांच पड़ताल, इन्होंने हर जगह नहीं करी। अगर ये हर जगह करते तो शुरू में ही पता चल जाता कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है। जब जांच चल रही है, आगे चल रही है, तब पता चल रहा है कि इतनी गड़बड़ियां हुई हैं। यानी पहले से ही सीसीटीवी होते तो पहले पता चलता ही नहीं। हार्ड टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तब तो कट ऑफ और कम जाना चाहिए ना। जो इन्होंने पॉइंट रखा उसके अकॉर्डिंग तो तब ये लॉजिक बनता है। जो ये लॉजिक बता रहे हैं कि इसीलिए कम हो गया, इन्होंने रिड्यूस नहीं किया, इन्होंने ऐड भी किया। प्रैक्टिकल नॉलेज जो इन्होंने हर सब्जेक्ट में ऐड किया और बहुत सारे टॉपिक ऐड किए जो कि हार्ड टॉपिक है और जो सबने पहली बार पढ़े, तो वो क्यों नहीं ये बता रहे कि हमने ऐड भी किया है। 650 से 720 के बीच में जो काबिल और नाकाबिल बच्चे हैं वो इस तरीके से इस वक्त मिक्स हो चुके हैं कि उन्हें सेग्रीगेट करना, उन्हें ये छांटना कि एक्चुअली में कौन अपनी मेहनत से पहुंचा और कौन अपने पेपर लीक या फिर चीटिंग के मेथड से पहुंचा है। तो फिर इसलिए रीनीट जो है इसी पे ओनली सोल्यूशन बनता है। फिलहाल तो अगर हम परीक्षार्थियों की बात करें तो उनकी पीड़ा, परीक्षा और पढ़ाई, इसका अंत होता हुआ दिखता नहीं है।
अब ये देखें कि सुनवाई अगले हफ्ते में जब सुप्रीम कोर्ट में होगी किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्या पुनर्परीक्षा की ओर बढ़ती है या फिर वर्तमान स्थिति में ही कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाता है ताकि छात्रों को भी नहीं लगे कि वो परेशान है और उनकी परेशानी का अंत नहीं हो रहा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई में कौन सा रास्ता निकलता है।